हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत पाठ 4 इस पाठ का नाम है कौन क्या बनेगा। इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सबको काम करना क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप वही बनना चाहेंगे जो आपके माता पिता चाहते हैं। ये सब सवाल आप सभी बच्चों के लिए है। इस पाठ के बारे में हम यह जानेंगे कि इस प्रस्तुत पाठ में चार मित्रों के बीच रोचक संवाद के माध्यम से कुछ व्यवसायों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर चार मित्र हैं, आप इस पाठ में चित्रों में देख सकते हैं, और इनका नाम है दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत। तो दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत एक ही कक्षा में एक ही क्लास में पढ़ते हैं और छुट्टी के दिन चारों मित्रों ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, फ्रेंड। निश्चय का अर्थ होता है डिसीजन करना, निर्णय लेना। तो छुट्टी के दिन चारों दोस्तों के नाम क्या है। पहले हैं दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत। इन्होंने यह निर्णय किया कि ये सब पिकनिक मनाने जाएंगे। अब कॉलोनी से बाहर एक पार्क था जहां चारों मित्र खाने पीने की सामग्री लेकर पहुंच गए। शरद ऋतु की गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। पार्क में चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे और रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक पेड़ के नीचे उन्होंने दरी बिछाई और बैठ गया। उन सब में रोजी बहुत बातूनी थी। शरद का अर्थ होता है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम, और बातूनी शब्द का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। तो हम देखते हैं शरद ऋतु के मौसम में ये सभी पिकनिक मना रहे हैं। ये सभी पार्क में गए हैं पिकनिक मनाने के लिए, जहाँ बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और उन्होंने एक पेड़ के नीचे दरी बिछाई और वहाँ बैठ गया। और उन सब में, इन चारों मित्रों में रोजी बहुत ही बातूनी थी, बहुत ही बातें करने वाली थी। तो उसने क्या कहा, रोजी कहती है, यहाँ तक आने में हमें कितना चलना पड़ा, चलो अब कुछ काम की बातें की जाए। तो दिव्यांश कहता है, हाँ रोजी, तुम ठीक कहती हो। अच्छा तुम ही बताओ हम क्या बातें करें। फिर रोजी कहती है, मुझे तो एक बात सबको बताने में बहुत मज़ा आता है। तो हरजीत कहता है, वह क्या। फिर रोजी कहती है, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बच्चे, जिस तरह रोजी डॉक्टर बनना चाहती है, आप सब ने कभी ना कभी, और या फिर आप सब ने डिसाइड किया होगा, सोचा होगा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। आपके माता पिता ने सोचा होगा आपके बारे में कि आप सब बड़े होकर क्या बनेंगे। तो रोजी क्या कहती है, वह कहती है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर दिव्यांश कहता है, तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो रोजी, कुछ और क्यों नहीं। तो रोजी समझाती है, डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है, वह लोगों की जान बचाता है। सलीम कहता है, लेकिन हमारी गली में एक डॉक्टर है, वे इतनी अधिक फीस लेते हैं कि गरीब व्यक्ति तो उनसे इलाज ही नहीं करा सकता। तब रोजी कहती है, क्या मैं उन लोगों से अच्छी फीस लूंगी जो आसानी से दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते उनका इलाज निःशुल्क करूंगी। निःशुल्क कहने का अर्थ होता है मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो हरजीत कहता है, तुम्हारे सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे तो हम सब सुखी रह सकते हैं। फिर रोजी कहती है, अच्छा हरजीत, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तो हरजीत कहता है, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह एक महान क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो यह सुनते ही सलीम कहता है, अरे वाह, तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। तो महान का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा, ग्रेट। फिर हरजीत कहता है, हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश लूँगा
और अपने खेल में और अधिक सुधार करूँगा। प्रवेश का अर्थ होता है दाखिला लेना। तो हरजीत कहता है कि वह गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट अकादमी में प्रवेश लेगा, दाखिला लेगा और अपने खेल में और अधिक सुधार करेगा। अब दिव्यांश सलीम से पूछते हैं कि अच्छा सलीम, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तो सलीम कहता है मैं बड़ा होकर गायक बनूंगा। गायक का अर्थ होता है सिंगर, गाना गाने वाला। मेरे अब्बू भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वे गायक नहीं बन सके। मैं उनका सपना पूरा करूंगा। शाबाश, हमें ऐसे काम करने चाहिए। यह कौन कहती है? रोजी कहती है शाबाश, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता हम पर गर्व कर सके। फिर दिव्यांश कहता है मैं तो बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ। मैं वर्दी पहन कर देश की सेवा करूँगा। हरजीत कहता है बहुत अच्छा सलीम, अब एक गाना सुनाओ। आखिर तुम्हें गायक तो बनना है। तो सलीम एक गीत गाता है और सब तालियां बजाकर उसका उत्साह करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पाठ में दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि रोजी क्या बनना चाहती है? रोजी डॉक्टर बनना चाहती है। हरजीत क्या बनना चाहता है? तो हरजीत सचिन तेंदुलकर की तरह एक महान क्रिकेटर बनना चाहता है। सलीम गायक बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि दिव्यांश क्या बनना चाहता है? वह बड़ा होकर सेना में जाना चाहता है ताकि वह वर्दी पहनकर देश की सेवा कर सके। तो आप सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को पढ़ेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको भी आप हल करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी इसे अभ्यास पुस्तिका में ही लिखेंगे।